बात की एक बात यह कि आम पब्लिक को तो अंदाजा उतना नहीं लग पा रहा, लेकिन युद्ध के जो एक्सपर्ट हैं और दुनिया भर की जो सेनाएं हैं वो इस ईरान युद्ध में देख रही हैं कि आगे जंग किस तरह से होने वाली है। जंग लड़ने का पूरा तरीका ही बदल चुका है। सस्ते ड्रोन से महंगी मिसाइलें खत्म होने का फॉर्मूला तो खैर यूक्रेन युद्ध में ही देख चुकी है दुनिया। इस बार जो दिख रहा है वो एक और खास तकनीक का खेल दिख रहा है, और वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो आप देख रहे हो ना कि अमेरिका तय करता है कि यहां मारना है और वहां जो जाकर मार कर आ जाता है, वो सिर्फ हथियारों का खेल नहीं है, वो सारा डेटा का खेल है। भयंकर गलतियां तो उसमें भी हो ही जाती हैं, जैसे एक बच्चियों के स्कूल पर मिसाइल चला दी थी, या जो ये विमान गिर गए अमेरिका के और फिर कह रहे हैं कि एक वायुसेना के अधिकारी को ईरान की धरती से निकालने के लिए ऑपरेशन चलाना पड़ गया। लेकिन बाकी जो सारा हमला हुआ है ईरान पर और जो हो रहा है, उसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है जिस पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है कि देखते हैं कि वो कितनी कारगर साबित होती है। क्योंकि कई साल से निगरानी करने वाले ड्रोन तो आ गए थे। ड्रोन आसमान में छोड़े जाते थे जो तस्वीरें भेज देते थे दुश्मन के ठिकानों की, और वहां क्या हो रहा है वो पता चल जाता था। और अंतरिक्ष में सैटेलाइट भी हैं, वो भी तस्वीरें भेजती रहती हैं सेना को। तो बहुत सारा डेटा आने लग गया था। ये सब तस्वीरें डेटा के रूप में ही आती हैं। एक एक जगह के हजारों हजारों घंटों के वीडियो आ रहे थे, हजारों घंटों के। तो कितने लोग बैठकर लगातार ये वीडियो देखते रहे। एक अनुमान यह है कि इतनी सारी जो तस्वीरें आ रही थीं उन सबको लगातार देखना मुमकिन ही नहीं था, और कोई 4% वीडियो ही अच्छी तरह से टाइम पर देखे जा रहे थे। बाकी वीडियो पर या तो नजर ही नहीं पड़ रही थी, या जब तक नजर पड़ती थी तब तक वहां जो होना था वो हो चुका होता था। और दुश्मन भी समझ रहे थे कि उनके ऊपर सैटेलाइट से नजर लगातार रखी जा रही है, आसमान में तरह तरह के ड्रोन लगातार मंडरा रहे हैं जो जासूसी कर रहे हैं। तो दुश्मन भी अपना काम उसी होशियारी से कर रहे थे। तो अमेरिका ने 9 साल पहले यानी 2017 में एक खुफिया प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसका नाम था प्रोजेक्ट मेवन। इसमें उसने क्या किया कि क्यों ना जो भी सारा डेटा जासूसी करने वाले ड्रोन से आ रहा है और सैटेलाइट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो क्यों ना कंप्यूटर को दे दें, और एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंप्यूटर देखकर बताए कि कहां क्या हो रहा है, कहां कब हमला करना है। क्योंकि एआई से तो कंप्यूटर को चाहे कितने ही हजारों लाखों घंटे के वीडियो दे दो देखने के लिए, पहचानने के लिए, वो कर लेगा, एकदम से पहचान लेगा और बता भी देगा कि कहां किस टाइम पर हमला कर सकते हैं ताकि दुश्मन को भनक ही ना लगे। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मतलब एक तरह से कंप्यूटर के बहुत तेज दिमाग से जंग लड़ने का तरीका ही क्यों ना बिल्कुल बदल दें। यह प्रोजेक्ट शुरू किया अमेरिका ने 2017 में, प्रोजेक्ट मेवन। पहले जैसे ड्रोन कैमरों से घंटों घंटों के वीडियो आते थे और एक इंसान पूरा दिन बैठकर भी 4% वीडियो ही देख पाता था, बाकी सारा डेटा बेकार हो जाता था एक तरह से। प्रोजेक्ट मेवन में यह हुआ कि अमेरिका के अधिकारियों ने कहा कि चलो एआई को यह काम सौंप देते हैं। एआई कंप्यूटर विजन नाम की तकनीक से वीडियो और फोटो में खुद ब खुद चीजें पहचान लेता है, जैसे दुश्मन की गाड़ी कौन सी है, टैंक कौन सा हथियार है, क्या बिल्डिंग दिख रही है। किसी खास आदमी की जासूसी करनी है तो हजारों की भीड़ में भी एआई उस चेहरे को ढूंढ लेता है वीडियो में। मतलब जैसे एक ड्रोन ऊपर उड़ रहा है, नीचे दुश्मन का पिकअप ट्रक चल रहा मानो। पहले किसी निगरानी की ड्यूटी पर लगे सैनिक को घंटों वीडियो देखने पड़ते थे ट्रक को पकड़ने के लिए। अब एआई ये काम सेकंडों में कर देता है, एकदम से पहचान लेता है कि यह ट्रक दुश्मन का है, इसमें हथियार हैं, यह फलां जगह जा रहा है, और वो इसको टारगेट मार्क कर देता है। फिर कोई इंसान देखता है, पुष्टि करता है उसकी, कंफर्म करता है और मिसाइल या बम मारने का फैसला लेता है। यह करने के लिए पहले पूरा पूरा दिन लग जाता था। इतने में तो ट्रक कहां का कहां पहुंच जाता था। अब मेवन एआई की वजह से कुछ ही मिनटों में यह फैसला हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं किल चेन। देखो, समझो, फैसला लो, मारो, यह पूरी चेन है, किल चेन। मेवन ने इसको कई घंटों से कुछ ही सेकंड का कर दिया। 2017 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट मेवन, अब तो खैर काफी आगे बढ़ चुका है। अब इसका नाम हो गया है मेवन स्मार्ट सिस्टम।
ये सिर्फ ड्रोन वीडियो ही नहीं देखता, ये सैटेलाइट फोटो का इनपुट लेता है, रेडार का डेटा लेता है, रेडियो सिग्नल इसको दिए जाते हैं, सब कुछ एक साथ जोड़कर ये एक बड़ा सा डिजिटल नक्शा बना देता है। और एआई एकदम से बता देता है कि फला जगह दुश्मन का हथियार गोदाम है, या ये जहाज आ रहा है, या ये लोग यहां छुपे हुए हैं। एकदम से एक साथ सब कुछ बता देता है। सेना इसे इस्तेमाल करके एक साथ हजारों टारगेट चुन सकती है। अमेरिका इराक में भी आईएसआईएस के खिलाफ इसको टेस्ट कर चुका है। इराक में, सीरिया में, यमन में आईएसआईएस के खिलाफ एआई ने 85 से ज्यादा सटीक हमले करने में मदद की थी। लेकिन इस ईरान युद्ध में तो इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी खबरें हैं कि 1 घंटे में 1000 टारगेट रेडी कर देता है। ये 1 घंटे में 1000 जगह बता देता है कि कहां कहां हमले कर सकते हैं, बिल्कुल फाइनल एग्जैक्ट लोकेशन के साथ। क्योंकि आज के दौर में युद्ध में डेटा ही बहुत ज्यादा हो गया है। हजारों ड्रोन जासूसी कर रहे हैं, सैकड़ों सैटेलाइट अंतरिक्ष से तस्वीरें भेज रही हैं, जगह जगह कई तरह के सेंसर लगे हुए हैं। डेटा तो है, लेकिन इस सब को जोड़कर फैसला लेना आसान काम नहीं है। मेवन सिस्टम इस काम को तेज भी कर देता है, ज्यादा सटीक भी कर देता है, ज्यादा लोग भी नहीं लगाने पड़ते। लेकिन हमला करने का आखिरी फैसला अब भी इंसान ही ले रहा है। इसको ह्यूमन इन द लूप रखा गया है। ह्यूमन इन द लूप मतलब एआई सिर्फ मदद करता है, आखिरी फैसला इंसान लेता है। आगे जाकर क्या होगा कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोग तो यह भी मानकर चल रहे हैं कि आगे चलकर तो हमले लेने का फैसला भी कोई सेना कंप्यूटर के हाथ में ही ना छोड़ दे, कि फायर भी कंप्यूटर ही कर रहा है। लेकिन अभी तो अमेरिका की सेना को भी कंप्यूटर पर इतना भरोसा नहीं हो रहा कि फायर करने का ऑर्डर भी एआई से दिलवा दे। अभी तो फायर इंसान ही कर रहा है, और उसमें भी ब्लंडर हो रहे हैं। पूरी दुनिया की सेनाओं ने उन भयंकर गलतियों को देख भी रही हैं जो इस एआई के चक्कर में हो चुकी हैं। ईरान के मिनाब शहर में जो हुआ वो तो बहुत ही खतरनाक था। छोटी बच्चियों के स्कूल पर टॉमाहॉक मिसाइल मार दी, 175-180 बच्चियां मार दी। कह रहे हैं डेटा गलत था। मतलब इतना एडवांस सिस्टम आप बता रहे हो कि आपने बना दिया है कि टारगेट एकदम से बता देता है, लेकिन उसमें डेटा ही गलत दे दिया। यह चेक करने का कोई सिस्टम नहीं था। ये तो कंप्यूटर का सबसे पुराना सिद्धांत है, GIGO, गीगो कहते हैं इसको। कंप्यूटर की पढ़ाई करने वाले बच्चे भी जानते हैं गीगो का मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा डालोगे कचरा ही बाहर निकलेगा। वो स्कूल IRGC सेना के बेस के बिल्कुल बगल में था। बताया जा रहा है पुराने डेटा में उस स्कूल की बिल्डिंग को मिलिट्री फैसिलिटी लिखा हुआ था, और शायद 2016 तक वो मिलिट्री बिल्डिंग ही रही होगी, लेकिन बाद में वहां स्कूल बन गया। अब नई सैटेलाइट फोटो या जानकारी अपडेट नहीं हुई, और एआई वाले मेवन स्मार्ट सिस्टम ने पुराने डेटा के आधार पर इसे दुश्मन का टारगेट मान लिया। एआई के चक्कर में तेजी से फैसला कर लिया गया, इसलिए इंसानों के पास चेक करने का समय कम रह गया, या उन्होंने डेटा चेक किया ही नहीं। हालांकि कह रहे हैं कि जांच चल रही है, लेकिन खबरें यही आ रही हैं कि यह अमेरिका का ही हमला था और पुराना डेटा जो था वो बड़ी गलती का कारण बन गया। मतलब इस एआई के चक्कर में अगर चूक भी होती है तो कोई छोटी मोटी चूक नहीं होती। अभी तो यही दिख रहा है। आगे इस तरह की चूक से बचने के लिए सिस्टम में क्या बदला जाएगा वो अलग बात है, लेकिन इतना तो तय है कि प्रोजेक्ट मेवन किस तरह से काम कर रहा है, पूरी दुनिया की सेनाएं इस पर नजर रख रही हैं, क्योंकि आने वाली जंगें तो अब एआई की मदद से ही होंगी। तेज, स्मार्ट, शक्तिशाली, लेकिन सावधानी हटी तो तबाही घटी। 100 बात की एक बात।